हाय, हेलो टॉरस व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे अभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करके रखिए ताकि कभी भी मैं जब वीडियोस अपलोड करूँ तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे वापस आ रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो रीडिंग है वो एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग होगा, एक बोनस रीडिंग है मेरे प्यारे टॉरस व्यूअर्स के लिए, फॉर योर सपोर्ट, आप लोगों का सपोर्ट के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस पे कमेंट करने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए। और आज का जो रीडिंग है वो स्पेशल होने वाला है, थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे आपके कैरियर सेपरेटली, उसके बाद आपका रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप में भी देखेंगे कि जो सिंगल्स हैं और जो अपने लाइफ में प्यार ढूंढ रहे हैं, किसी के एक लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए क्या है एंजल्स से, यूनिवर्स से। और जो लोग शादीशुदा हैं या फिर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है और हैप्पीली एक रिलेशनशिप में है, उनके लिए क्या आगे होने वाला है और उनके लिए क्या एडवाइस होगा। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत सारे एडवाइस लेंगे एंजल्स से एंड यूनिवर्स से, और पता करेंगे कि रेस्ट ऑफ द ईयर, मतलब सितंबर के जितने भी दिन बाकी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पीरियड में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो समझ ही सकते हैं कि ये जो रीडिंग है लंबा होने वाला है और मैं अपना पूरा टाइम लेने वाली हूँ ये रीडिंग करने के लिए। तो आराम से बैठ जाइए और अपने गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स या फिर जो भी भगवान को आप मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, डिवाइन को मानते हैं, कोई भी रूप में उनको याद करके चलिए शुरू करते हैं। एक क्विक एनर्जी रीडिंग करेंगे, ज़्यादा एनर्जी रीड इस रीडिंग में नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग कंटेंट है और हर एक कंटेंट का एनर्जी रीड करके बोलना मुश्किल होगा और सबके लिए रेजोनेट भी नहीं होगा, क्योंकि सिंगल्स का अलग से हम लोग करने वाले हैं, मैरिड या कमिटेड रिलेशनशिप में जो है उनका अलग से करने वाले हैं। तो सबके साथ सब रीडिंग का एनर्जी जो है सबका एक साथ करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए एक जनरल एनर्जी चेक करेंगे। वो एनर्जी चेक का जो भी मैसेजेस हैं वो आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है कुछ रेजोनेट हो, कुछ ना हो। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है टॉरस साइन के लिए। तो जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना आप एक्सेप्ट करिए। अगर कुछ भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो इसको इग्नोर करिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले और एक बार आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोगों को मेरा रीडिंग अच्छा लगे और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि जिनको भी ये रीडिंग सुनना चाहिए उन तक ये रीडिंग पहुँचे। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना सन, मून, राइजिंग, विनर्स देख लीजिए साइन टॉरस के लिए। चलिए, सबसे पहले बता दूं कि आज मुझे अ, कुछ चीज़ें दिखाई दिया, कुछ चीज़ें सुनाई भी दी, कुछ नाम मुझे सुनाई दिया। विशाल, प्रिया, गणेश, एलेक्सेंडर, एलेक्स, राहुल, रितिका, कौशल, कौशली ऐसा कुछ है, आकांक्षा, रुद्र। ओके, ज़रूरी नहीं है कि
ये नाम के साथ ही आप लोग रेजोनेट होंगे, तो ये आपका है रीडिंग। लेकिन ये कुछ नाम मुझे सुनाई दिया तो मैं वो मेंशन कर रही हूँ, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो। मुझे ट्रैवल समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ट्रेन से, बस, वॉल्वो, एयर ट्रैवल का प्लानिंग। और मुझे लग रहा है, ओके अभी डायरेक्ट एनर्जी में आ रहा है, मुझे लग रहा है टॉरस आप लोग बिजी हैं। टॉरस आप लोग बिजी हैं, आपके लाइफ में अभी बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। अब बिजी होना दो तरीके का हो सकता है, एक है सब कुछ सेट है, सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा होता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है लेकिन हर एक चीज़ प्लान के मुताबिक नहीं है। आपके घर, रिलेशनशिप, घर, परिवार, ओके, या फिर फैमिली बिजनेस के कुछ लोगों का अगर है, या घर में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू होम टाउन, अपने घर पे अपना घर का काम बोलिए, या फिर फैमिली बिजनेस हो, घर परिवार वालों के साथ बोलिए, मतलब बहुत कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है और बहुत तेज़ी से चल रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें बदल भी रहे हैं बहुत तेज़ी से। अब कब कुछ लोगों के लिए आप लोग डिटरमाइंड है, कोई एक टारगेट को लेके आप लोग डिटरमाइंड है और मुझे सुनाई दे रहा है मुझे पहुंचना है, मुझे पहुंचना, मैं कैसे भी करके पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। आप लोग कोई एक चीज़ को चेज़ कर रहे हैं, कोई एक टारगेट को आप चेज़ कर रहे हैं और आप लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें आपके आसपास ऐसा भी हो रहा है जो आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ के बाहर है, जो यूनिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अचानक अचानक से चीज़ें हो रहे हैं। कुछ चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक हो रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है जो प्लान के मुताबिक नहीं हो रहे हैं और आपको बार बार एडजस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और जो मुकाम तक आप लोग पहुँचना चाहते हैं, आप लोग पहुँचेंगे। आप लोग पहुंचेंगे अगर वो एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें पीस चाहिए, हार्मनी चाहिए, मतलब बहुत एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं है, किसी के साथ आपका बातचीत बंद है, काम के जगह पे आपका झगड़ा हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, वो क्लियरिटी तक आप लोग पहुंचेंगे, बैलेंस तक आप लोग पहुंचेंगे, पीसफुली सब कुछ सेटल होगा, ठीक है। आप लोग को सबसे पहले अपना एनर्जी सेटल करना है, जो आप लोग कर रहे हैं, और बहुत बहुत काम कर रहे हैं आप लोग, आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि चेंजेस हो रहे हैं आसपास, कंप्लीटली अग्री, समझ में आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके अचानक अचानक भी हो रहे हैं चीज़ें, केओटिक भी थोड़ा सा है, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं बोलूँगी, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आप में, आपके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है, कि मतलब आसपास भी है चीज़ें जैसे आप चाहते हैं, आपके मुताबिक सब कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन बिलीव मी, आप लोग सही रास्ते पे हैं। किसी को तो सुनना था, आप लोग सही रास्ते पे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डाल रहे हैं। आप लोग जो कर रहे हैं अभी जहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सही कर रहे हैं क्या, इससे आगे कुछ फ़ायदा होगा क्या, या अल्टीमेटली पहुँचेंगे क्या, कितना टाइम तक पहुँचेंगे, या फिर जो एफर्ट्स डाल रहे हैं वो सही डायरेक्शन में डाल रहे हैं कि नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे होना चाहिए, जैसे डिवाइन प्लानिंग है वैसे ही चीज़ें हो रहा है, और आप लोग बिल्कुल वो लाइट तक पहुँचेंगे, अपने टारगेट तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्विक एनर्जी चेक था। अभी शुरू करेंगे टॉरस, सबसे पहले आपके कैरियर फिनेंसेस के साथ। चलिए देखते हैं कि आपके कैरियर फिनेंसेस में क्या आप चल रहा है और क्या आगे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत प्लानिंग चल रहा है आपके लाइफ में टॉरस। कैरियर के लिए कौन सा डेक यूज़ करना है? ओके, बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रहा है और आप लोग बहुत परफेक्शन के साथ चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हर एक चीज़ जैसे होना है वैसे हो। लेकिन चेंजेस हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए देखते हैं टॉरस का, कहाँ से, ओके, क्या चल रहा है आपके कैरियर में टॉरस। ओके, कैरियर में टॉरस का क्या चल रहा है एंजल्स। आई होप कि आप लोगों को दिख रहा है सारे कार्ड्स। ओके,
ओके, सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, फूल है, कार्ड्स मैं बताऊंगी, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो स्प्रेड है जो मैंने अभी किया है और ये जो रीडिंग है, ये सिर्फ कैरियर का ही है, ये पर्टिकुलर सेगमेंट। तो इसमें जो भी इंटरप्रिटेशन होगा वो आपके कैरियर को रिलेटेड ही होगा। मुझे लग रहा है टॉरस, अभी के सिचुएशन में जो है, आप ऐसा कुछ मतलब अपने एक जॉब या करियर सिचुएशन में आइदर आपने तो ऐसा कोई है जो बहुत ही मतलब इमोशन को अपना उनमें बहुत इमोशन है, ठीक है। सिचुएशन, ऐसा एक सिचुएशन में से आप गुजर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशन लाने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा एक सिचुएशन, कैरियर में भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें हम लोगों को सिर्फ दिमाग से काम लेने से नहीं होता है, कभी कभी दिल से भी काम लेने की ज़रूरत होता है, अपने मन की सुनना ज़रूरी होता है, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। मैं सिर्फ कैरियर की ही बात कर रही हूँ। लेकिन आपका चैलेंज ये हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं, और आप चाहते हैं कि जो सिचुएशन में इमोशन लाना ज़रूरी है, ये आपको समझ में आ रहा है। आप कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ दिमाग से लॉजिकली सोचने से नहीं होगा, मेरे कैरियर में अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे कनेक्ट होना पड़ेगा, अपने मन का सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए जो मुझे सेटिस्फैक्टरी हो मेरे लिए, जो मुझे अच्छा लगे करने में। क्योंकि क्लियरली आप लोग ऐसा एक अपॉर्चुनिटी आप लोग रिसेंट पास्ट में आपके लाइफ में आया है, कैरियर अपॉर्चुनिटी, या फिर रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आप लोग ढूंढ रहे थे जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिले, जॉब सेटिस्फैक्शन। क्योंकि अभी जो आप कर रहे हो उसमें आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, और हर एक चीज़ में आप अपना जो है आप क्या बोल रहे हैं वो इस्टेब्लिश करने चले जाते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो मैं बोल रही हूँ आपका एनर्जी हो सकता है, या आपके एनर्जी फील्ड में कोई और, आपका बॉस हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई कोलीग हो सकता है। क्योंकि रिसेंट पास में कोई एक प्रोजेक्ट आपने ज्वाइन किया है, या कोई एक जॉब आप लोगों ने ज्वाइन किया है, कोई एक बिजनेस आपने शुरू किया है जिसमें टीम वर्क की ज़रूरत है, ठीक है, टीम वर्क की ज़रूरत है। और अगर वो टीम वर्क प्रॉपरली मतलब होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका चैलेंज ये हो जा रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों को, आपको सिचुएशन में विश्वास नहीं है, और आप अपना मन का नहीं, इंट्यूशन का नहीं सुन पा रहे, अपने माइंड का नहीं सुन पा रहे, हर एक चीज़ में आप कैलकुलेशन ला रहे हैं, नहीं मेरा पॉइंट मुझे प्रूव करना ही है लोगों को, मतलब लोगों के सामने मेरा पॉइंट मुझे प्रूव करना है, ठीक है। और आपको सामने वाले की बात समझ में नहीं आ रही, क्लियर सी बात है, आपको सामने वाले की बात समझ में नहीं आ रही है, या ये सिचुएशन में, ये जॉब में जो सिर्फ लॉजिकली सोचने से नहीं होगा, ठीक है। ये एक ऐसा कैरियर है, ऐसा जॉब है जिसमें अगर आपको जॉब सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आपको अपने माइंड के साथ, हार्ट ओपन करके सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करूँ। हाँ, ये सही होगा, कैसे लोगों के साथ कनेक्ट करूँ। आप कनेक्ट तो कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं उन लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जो है हर एक चीज़ लॉजिकली सोच रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है, जो जॉब में आपको अगर सेटिस्फैक्शन चाहिए तो वहाँ पे हमेशा झगड़ा, लड़ाई या लॉजिक से काम लेने से नहीं होगा। कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग प्यार से भी बोलते हैं, कोई एक चीज़ नहीं मान रहे तो प्यार से भी बोलते हैं कि लॉजिकली बोलते हैं, नहीं आपको तो ये करना चाहिए क्योंकि ये, और वो सामने वाला नहीं मानते हैं। लेकिन कभी कभी प्यार से बोलते हैं कि नहीं देखो, आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे आप करेंगे तो हम दोनों एक साथ एक सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपको करना चाहिए, लेकिन आई अंडरस्टैंड, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मैं जो मतलब सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वैसा ही होना है। आपका भी पॉइंट मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन देखिए अगर ये कर सकते हैं तो बेटर है। तो ये दोनों अप्रोच डिफरेंट है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट में चले जा रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके हेड में, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा होना चाहिए, ये लॉजिक है इसका। और ये एक सिचुएशन में आप हैं
रिसेंट पास में आपको किसी जो कोलैबोरेशन, 2 ऑफ कप से मुझे कोलैबोरेशन समझ में आ रहा है, कोई एक कोलैबोरेशन, कोई एक जॉब, कोई एक प्रोजेक्ट तो आप लोगों ने स्टार्ट किया है अप्रॉक्सीमेटली फरवरी से अप्रैल के बीच में, मुझे बोला जा रहा है आप लोगों ने स्टार्ट किया है, या फिर उससे पहले भी अगर स्टार्ट किया रहेगा तो फरवरी से अप्रैल के बीच में कुछ लोगों के लिए ये एक क्लैरिटी तक पहुंचा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं काइंड ऑफ। लेकिन उसमें एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी, और वो अंडरस्टैंडिंग आपको लगा कि ये प्रोजेक्ट में जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप हमेशा चीज़ें ऐसा हो जाता है कि सामने वाला बंदा कुछ बोल रहा है जो इमोशनली बोल रहा है, जो करना चाहिए ऐसा सिचुएशन में, ऐसा होने से अच्छा रहेगा, और आपका क्या है, कैलकुलेटिव है, लॉजिकली हमेशा नहीं, मतलब इसलिए एक क्लैश हो जाता है, एक क्लैश हो जा रहा है। ठीक है, अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो, ये सिचुएशन आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप चाहते हो कि आपको समझ में आए और आप अपने मन की बात सुनो, और अपने मन की बात आपको क्लियरली समझ में आए, ताकि आप भी इक्वली पार्टिसिपेट कर पाओ। जो सामने वाला एफर्ट डाल रहा है, आप भी इतना लॉजिक हमेशा सोच सोच के नहीं करके दोनों एक अंडरस्टैंडिंग में आओ कि एक साथ आप लोग प्रोजेक्ट में या काम में जो भी है सक्सेस तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये आप सोच रहे हो, और इन द नियर फ्यूचर, ठीक है, नवंबर से लेके आपका जो सिचुएशन है वो बदलने वाला है। कैसे? इमीडिएटली मैं ये देख रही हूँ कि आप अपने इनर सेल्फ, आपका माइंड, आपका इंट्यूशन, आपका सोल जो बोल रहा है, अभी सोल मतलब हमेशा हम लोग ये आत्मा क्या चाह रहा है, मतलब हम लोग क्या है ना, नॉर्मली जब एक रीडिंग सुनते हैं, सोल ऐसा ऐसा आत्मा, ये बातें आता है, तो हम लोगों के कभी कभी एक डिस्कनेक्ट लगता है कि सोल की बात है क्या। हम सभी जो है वो सोल्स है, ह्यूमन बॉडी में है। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेट करते हैं, माइंड बोल रहा है कि आज मेरा जाने का, एक एग्जांपल बता रही हूँ, माइंड बोल रहा है आज ये डील साइन नहीं करें तो बेटर है, अच्छा नहीं लग रहा है आज का दिन, कल करते हैं काइंड ऑफ। लेकिन दिमाग बोल रहा है कि उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आज और कल में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी दिमाग का सुन के आगे चलते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल है। ठीक है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है, तो हम ये नहीं बोल रहे कि आप सुपरस्टिशियस हो जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का इंट्यूशन जो है काफ़ी कुछ बोलते हैं, काफ़ी कुछ हम लोगों को समझाते हैं, लेकिन हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये सिचुएशन में जो है, आप अपना इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे, आपको वो मन में आपके अंदर एक कॉलिंग जा रही है कि नहीं, ये ऐसे करने से नहीं होगा, मुझे अपना ईगो असाइड करके, ईगो मतलब मैं बोल रही हूँ कि हमेशा लॉजिक और बहुत शार्प बात करना, हाँ, एक कॉन्फ्लिक्ट में चले जाना अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, ये सिचुएशन से अगर नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ और करना चाहिए, वो कुछ मुझे लग रहा है, ये लगना जो है वो इंट्यूशन है, उसके साथ आप कनेक्ट करोगे इमीडिएटली, आप कर रहे हो ऑलरेडी। ठीक है, सो नेक्स्ट 2 मंथ्स, मतलब अभी से लेके नेक्स्ट 2 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर, मान लीजिए कि अक्टूबर तक ही, ठीक है, ये सितंबर का, रेस्ट ऑफ सितंबर और अक्टूबर, देखिए डेट्स टाइम हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि जैसे एनर्जी फ्लो होगा, आपका एफर्ट्स डालेंगे आप लोग जिस तरीके से, जो डायरेक्शन में, उसके हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ अक्टूबर, ज़रूरी नहीं अक्टूबर ही होगा, और या नवंबर बोलूँ नवंबर ही होगा, लेकिन अगर आप लोग डिलीजेंटली जो कर रहे हैं, आपका एनर्जी सही तरीके से जो फ्लो हो रहा है, वैसे राइट पाथ में आप लोग हैं, पहली एनर्जी में आ चुका था, आप रहेंगे तो वो मोर और लेस वो टाइम तक होगा। तो अक्टूबर तक आप अपना मन का जो बात है, आपके मन के इंट्यूशन के साथ आप कनेक्ट करेंगे, और आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, ये सिचुएशन में क्या होना चाहिए। ठीक है, और नवंबर से आप ये सिचुएशन में आपका बैलेंस आएगा। ठीक है, और वो बैलेंस आप खुद ही लेके आओगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, फिनेंसेस जैसे आप ये शुरू करोगे तो तुरंत क्या होगा कि हाँ, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे, काम, आपके पास बहुत ज़्यादा काम रहेगा, और एक अभी अगर आपको लग रहा है कि करियर में वो मनपसंद शुरुआत नहीं है, जिसमें फ्री आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। ठीक है, तो वो सिचुएशन तक आप पहुँचेंगे,
और ये दिसंबर के एंड तक आपका ये अभी जो स्टक एक सिचुएशन है, ठीक है, वो स्टकनेस में से निकल के जो क्लैरिटी नहीं हो रहा है, ठीक है, और आपके माइंड में फियर्स है, डर है, सामने क्या होगा, मेरे करियर में क्या होने वाला है, पैसा कैसे आगे बढ़ने वाला है, ये बिजनेस कैसे आगे बढ़ने वाला है, वो एनर्जी में से आप लोग निकलोगे, ठीक है, और एक नया बिगिनिंग होगा। तो ये नेक्स्ट कुछ मंथ्स जो है वो आपका क्लैरिटी, और आप बहुत ही बिजी होने वाले हो, बहुत ही बिजी होने वाले हो, लेकिन आपका इमोशन भी यहाँ पे अच्छा, इमोशनल पार्ट में बाद में आएंगे। बिजी होने वाले हैं आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपको अभी आप काम कर रहे हो और भी आगे करने वाले हो, क्योंकि आपका टारगेट सेट है और एक नया बिगिनिंग आपका होने वाला है, ठीक है। ओके, तो दिसंबर तक ये टाइम आपका बहुत क्रूशियल है। देखेंगे आपका फॉर्च्यून कार्ड क्या आ रहा है टॉरस के लिए, क्या जानना है, एडवाइस बताइए प्लीज़ फॉर्च्यून को प्लीज़। हाँ, वो क्लैरिफाई करेंगे और थोड़ा बताएंगे। हाँ, ये स्टक एनर्जी जो है वो थोड़ा सा और बताएंगे। ओके, असर्ट योरसेल्फ, गो फॉर व्हाट यू वांट। क्या बोला मैंने आपको कि शुरू में ही एक लग रहा था नहीं मुझे पहुंचना ही है, मुझे आई हैव टू रीच देयर, मुझे पहुंचना ही है, आपने गोल सेट करके रखा है। तो फॉर्च्यून कार्ड भी बोल रहा है, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा हो, गो फॉर वॉट यू वॉन्ट, द टाइम इज राइट फॉर सोलमेट कनेक्शंस, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ऑल्सो लाइकली। अब यहाँ पे सोलमेट कनेक्शंस मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो लव रिलेशनशिप हो, ठीक है, हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। सोलमेट ऐसे भी हो सकता है, सोलमेट हमारे एक लाइफ में बहुत सारे सोलमेट होते हैं, जो लोग अपने आपके साथ कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक साथ आप लोग मिलते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प आएगा, ठीक है, क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपको हेल्प आएगा, और आप एक नया बिगिनिंग करने में, क्योंकि बर्थ ऑफ ए चाइल्ड मतलब मुझे ऑल्सो लाइकली टाइम इज राइट, मतलब ये एक सोलमेट मतलब क्या रहता है, कमिंग टुगेदर। तो वो प्रोजेक्ट है, बिजनेस है, जॉब है, कहीं भी आपको अगर कोलिग्स के साथ आगे एक प्रोजेक्ट में काम करना है, जॉब में आगे बढ़ना है, और जो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है या जो फाइट हमेशा झगड़ा चलता रहता है, वो खत्म होगा और आप लोग एक बैलेंस तक आएंगे जो आपके रीडिंग में क्लियर है, ठीक है। और बर्थ ऑफ ए चाइल्ड इज मोर लाइक अ फूल कार्ड, जो आपका आउटकम है फूल कार्ड, ठीक है। तो फूल मतलब क्या होता है, एक नया बिगिनिंग जो डिवाइनली गाइडेड है, जो मतलब एक पुराना जो भी बैगेज है, जो भी एक्सपीरियंसेस है, वो सब बैड एक्सपीरियंसेस भूल के एक बंदा जो एक नया खूबसूरत सा बिगिनिंग कर रहा है, एक नया चैप्टर बिगिनिंग हो रहा है। और बर्थ ऑफ ए चाइल्ड भी वैसा ही होता है, एक चाइल्ड मतलब एक नया लाइफ। तो आपके करियर में बिल्कुल नया एक शुरुआत हो रहा है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जो जॉब में है वो छोड़ देंगे, हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप बिजनेस में हैं, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट आए, हो सकता है कोई नया जॉब आए, हो सकता है करंट जॉब में ही एक नया पोजीशन मिले, हो सकता है करंट जॉब में ही एक नया बिगिनिंग हो जो आपको और आगे बढ़ने में हेल्प करे। और एक फॉर्च्यून कार्ड लेंगे, क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स प्लीज़, इनके कैरियर में, टॉरस के कैरियर के बारे में क्या जानना है। इतने सारे नहीं प्लीज़, नो प्लीज़, नॉट दिस मैनी, एक सेकेंड, पूरा जंबल हो गया। ओके, बहुत ज़्यादा शफलिंग चल रहा है आपके लाइफ में, समझ में आ रहा है, जो शुरू में भी लग रहा था कि चीज़ें एज़ पर प्लान नहीं हो रहा है हमेशा, लेकिन ये जो टाइम है ना, अपने आप के साथ कनेक्ट करके आगे आप बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक कार्ड निकल के ऑलरेडी आया है, इतने सारे नहीं लेंगे, ये कार्ड लेंगे। अच्छा, ये भी ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स। देखते हैं क्या आया है। रिफ्लेक्शन, फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ may come to an end, others could blossom and become stronger। बार बार वही आ रहा है, एक एंड और एक बिगिनिंग। जो फ्रेंडशिप मतलब ज़रूरी नहीं फ्रेंड्स हो, कोलिग्स हो सकता है, बिजनेस रिलेशनशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकता है, कोई दूसरा रिलेशनशिप भी हो सकता है। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में जो आपको सर्व नहीं हो कर रहा है, जो आपके लाइफ में केओस पैदा कर रहा है, वो ख़त्म होगा। और कुछ चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में आपको लाइफ को आगे लेके जाएगा, आपके करियर को आगे और अपॉर्चुनिटीज़ लेके लाएंगे। तो वो जो फ्रेंडशिप्स हैं, वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो जो रिलेशनशिप्स हैं, वो जो कोलिग्स हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा। इंट्यूशन,
हाई प्रेस्टेज, जो मैं बोल रही थी, आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे. ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट्स अ ग्रेट टाइम टू लर्न अ न्यू स्किल, चेंज कैरियर्स और इन्वेस्ट मनी. अपने इंट्यूशन के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपना फ्यूचर, एक ब्राइट फ्यूचर, जिसमें आप इक्वली पार्टिसिपेट करके एक अपने लाइफ का खेओस जो है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो ख़त्म करके एक नया बिगिनिंग कर पाओ जो प्रोडक्टिव हो, फ्रूटफुल हो. तो आप अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको ट्रस्ट करिए क्योंकि ये ग्रेट टाइम है. अपने आप में आप बहुत बिजी हो, काम कर रहे हो, मैं बोल ही रही थी, राइट. और आपकी एनर्जी में जो आ रहा था एक्चुअली, तो आप आगे भी बिजी होने वाले हो क्योंकि आप अपने स्किल्स, अपना नया कुछ अगर सीखना है, नया कुछ स्किल्स आपको शार्पन करना है, जो आपका माइंड चाहता है, आपका सोल जो चाहता है कि जो जिसमें आपको जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, जो करके आपको सेटिस्फैक्शन मिले, तो वो आप करने वाले हो. और इसमें कैरियर चेंजेस हो सकता है और आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं. कहीं भी इन्वेस्ट, मुझे बोला जा रहा है कहीं भी इन्वेस्ट करें, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करिए. अपना इंट्यूशन क्या बोल रहा है वो सुनिए. बर्नट आउट, योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट्स. देखिए सारे कितने अलाइंड हैं आपके एनर्जी के साथ, आपका रीडिंग और ये कार्ड सारे अलाइंड हैं. तो योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट्स बट योर हेल्थ नीड्स टू बी मेंटेन्ड, सो चेक इन विथ योर डॉक्टर्स, डेंटिस्ट एंड हेल्थ प्रोफेशनल एंड ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. तो जो आप बिजी हो और भी आगे बिजी होने वाले हो, लेकिन आपको बोला जा रहा है, अच्छा ओके, ये क्लैरिफाई करूंगी क्योंकि इसके साथ इसका लिंक है, मुझे बोला जा रहा है. ठीक है, अभी जो समझ में आ रहा है वो बता देती हूँ. आपको बोला जा रहा है अपना हेल्थ का जो है वो भी आप ध्यान रखिए. ओके, व्हाट इज दिस 8 ऑफ, रियली इतने सारे. ओके, न्यू विजन, द ड्रीम, 6 प्रोजेक्शन, वर्ल्ड. ये 8 ऑफ कप्स में मतलब आप आपके अंदर, माइंड के अंदर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे थे. ठीक है, जो साइकिल आप अभी कंप्लीट कर रहे हो विद द वर्ल्ड, आप वो साइकिल कंप्लीट कर रहे हो, लेकिन उसके साथ आप अपना ये जो टाइम, कुछ टाइम आपने आपके अंदर घुस के इतना सोच के स्टक थे आप उसमें, आपको समझ में आया कि आपको अपना सारी चीज़ जो सामने है, आपके सामने ऑप्शंस है. ठीक है, किस में आपको फोकस करना चाहिए, कौन सा स्किल आपको डेवलप करना चाहिए. ठीक है, वो सारे कुछ आप आपके माइंड के अंदर आप जाके आप सोच रहे हो, और क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और आप वो 10 ऑफ पेंटिकल्स तक आप पहुंच रहे हो, वो कंप्लीट फुलफिलमेंट, स्टेबिलिटी, पैसा, न्यू विजन के साथ, हाँ, ये आप पहुंच रहे हो. तो वो यही चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, लेकिन अभी जो है वो साइकिल कंप्लीट करके निकल के आप अपने हैप्पीनेस तक, अपना ड्रीम लाइफ आप खुद के बलबूते पे एफर्ट से आप ड्रीम लाइफ को बिल्डअप कर रहे हो. ठीक है, ओके, क्विकली एंजल्स गाइडेंस देखेंगे. ये कार्ड भी पूरा हो चुका है. ठीक है, एंजल्स क्या बोलना चाह रहे हैं, एडवाइस, एनी वन एडवाइस फॉर टॉरस प्लीज. ओके ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, जो आपके एनर्जी में भी आ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट जो है चल रहा है वो पीसफुल रेजोल्यूशन में आएगा. आपका 2 क्वेश्चंस जो है, येस और नो क्वेश्चन आया है, तो मैं बता देती हूँ, आप लोग अपने माइंड में सोच लीजिए 2 क्वेश्चन. ठीक है, और कोई भी कार्ड एक चूज कर लीजिए, उसका येस नो मैं बता दूंगी. और जो लोग अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरे हिसाब से भी ये जो है वो भी मैं ट्रांसलेट करूंगी. ये कार्ड, देयर इज समथिंग बेटर, ये जिसने चूज किया है, अनलाइकली इन रिवर्स. ओके, अनलाइकली, रिवर्स नहीं लूंगी मैं इसका, अनलाइकली. ओके, आपके माइंड में अगर कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन आप सोचो कि मुझे ऐसे 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 आगे बढ़ना है. मैं बोल रही थी कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ें आपके हिसाब से हो रहा है, कुछ चीज़ें जो है बहुत केओटिक है, चेंजेस होते जा रहे हैं. तो क्लियरली अभी भी आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं दिख रहा है. तो जो आप सोच रहे हो वो वही तरीके से आगे होगा या वही चीज़ आगे बढ़ेगा, अनलाइकली है. अनलाइक नो इसलिए नहीं है कि कुछ हो सकता है, आपके दिमाग में बहुत कुछ है, कुछ फ्रूटफुल वैसा ही होने वाला है, कुछ है जो चेंजेस होने वाले हैं. जो चेंजेस होगा वो ऐसा चेंज होगा जो आपके लिए बेटर है, जो आप नहीं सोच पा रहे हैं. ठीक है टॉरस, अभी कुछ एडवाइस लेंगे कि, एक सेकेंड दीजिए प्लीज़.
आप क्या कर सकते हैं अपने करियर में, अगर कुछ भी एंजल्स और बोलना चाहते हैं तो वो देखेंगे कि आपके करियर में आपके लिए कुछ भी अगर एडवाइस है तो वो क्या है, ठीक है। वो देखेंगे। टॉरस, अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगे और आपको ये रीडिंग क्लेम करना है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करके और इस पर कमेंट करके इसको क्लेम करिए। ओके, अच्छा, देखेंगे। प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या जाना है टॉरस को। कुछ भी, इतने सारे नहीं प्लीज़। अच्छा, ये और ये ओके, आई विल टेक वन मोर, और एक लूँगी मैं क्योंकि इतने सारे टॉरस व्यूअर्स हैं। कौन सा? ये ठीक है, थैंक यू सो मच। ये कार्ड भी विटनेस, थैंक यू। बस और नहीं। ओके, ओके, आपके लिए ये बोला जा रहा है कि सामने काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं आपके लाइफ में, आपके करियर में। तो ग्राउंडेड रहिए। ग्राउंडेड रहना मतलब हम्बल रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, काम करते रहिए, और लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह करना वो मत करिए। ग्राउंडेड रहिए, अपने काम पे फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि एक साइकिल ख़त्म होगा, नया शुरू होगा। फ्रेंडशिप्स ख़त्म होंगे, नए शुरू होंगे, ये सब कुछ हो रहा है, करेक्ट। स्टॉर्मी डेज अहेड, बी केयरफुल। थोड़ा सा अब कब चेंजेस होगा तो बहुत सारी चीज़ें बदलेंगे लाइफ में, है ना, और नया शुरुआत होगा। ये कुछ महीना वो चेंजेस है, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि चीज़ें एज पर प्लान नहीं हो रहा है, तो उस पर थोड़ा सा केयरफुली आपको चलना है। इंट्यूशन के साथ आप कनेक्ट करके चलिए, ठीक है। ये कार्ड बाद में पढ़ूंगी क्योंकि ये लास्ट में एक पर्पस में के साथ आया। ओके, ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स इन अ फ्यू वीक्स। कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको टेंशन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इशू कर रहे हैं, वो कुछ वीक में 5 to 6 वीक्स में ये ओवरकम हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स है, ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स इन अ फ्यू मंथ्स। कुछ प्रॉब्लम्स है जो ओवरकम करने में थोड़ा और टाइम लगेगा, तो वो फ्यू मंथ्स में, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो ये ईयर एंड तक ये ओवरकम होगा और क्लैरिटी तक आप पहुंचेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सारे इश्यूज जो और पहले अपने आप पे काम वर्क करना स्टार्ट किया है, हो सकता है उनके लिए जो है कुछ वीक्स में, मतलब 1-1.5 महीने में ख़त्म हो, और दूसरों कुछ लोगों के लिए ये 2-3 महीने में या 4 महीने में, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, वो सारे ख़त्म होकर एक नया बिगिनिंग में आप लोग पहुँचोगे। अब ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड क्लैरिटी ऑन वॉट एग्जैक्टली यू वॉन्ट। वही इंट्यूशन बार बार आ रहा है, वही आ रहा है सेटिस्फैक्शन। आप चाहते क्या है उस पर क्लैरिटी मिलना ज़रूरी है, ठीक है। लॉजिकली अच्छा ये काम करने से मुझे पैसे तो मिल रहे हैं, मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन ठीक है चलते हैं, चलते रहने देते हैं, ठीक है, वो नहीं करना है। अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करिए, देखिए आपको कौन सा काम करने में अच्छा लगता है, क्योंकि करियर में भी चेंजेस है, जॉब में भी चेंजेस है, दिखाई दे रहा था। तो आप अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करिए, अपना सोल के साथ कनेक्ट करके देखिए कि कौन सा काम करने में आपको अच्छा लगता है। लॉट ऑफ डिले मतलब बहुत लेट ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं। ये कुछ लोगों के लिए है, मुझे बोला जा रहा है, जो काफ़ी दिनों से खुश नहीं है एक जॉब सिचुएशन में, काफ़ी दिनों से खुश नहीं है अपने कैरियर, जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है उनको, लेकिन सर्कमस्टेंसेस के लिए कि पैसे आ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसके लिए वो उस मतलब झेलना काइंड ऑफ। तो ऑलरेडी बहुत डिले आप लोग कर चुके हैं, तो इसको फर्दर डिले नहीं करके पहले एग्जैक्टली आप लोग क्या करना चाहते हैं, माइंड में क्लैरिटी आप लाइए, ठीक है। सो दैट इज़ योर एडवाइस टॉरस, आपका एडवाइस है एंजल से, यूनिवर्स से, ऑन योर करियर। और थैंक यू सो मच, मुझे लगता है कि आप लोगों को इससे क्लैरिटी मिला हो और सामने आपका करियर मुझे अच्छा दिख रहा है। ओवरऑल आप लोग एफर्ट्स डाल रहे हो, अभी अगर उसका इम्पैक्ट या फिर रिजल्ट नहीं भी दिख रहा है तो वो आगे दिखने वाला है। अभी टाइम है, कंप्लीटली ग्राउंडेड रह के एफर्ट्स डालते रहने का टाइम है, और अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके आपको क्या करना चाहिए, क्या अच्छा लगता है करके उस पर फोकस करिए। हर एक चीज़ लॉजिक के साथ, दिमाग के साथ, हाँ मुझे मेरा पॉइंट अप्रूव करना ही है, लोगों को समझाना ही है, वो क्यों नहीं समझेंगे सामने वाला, ये नहीं, अपने आप पे फोकस करिए, अपना काम पे फोकस करिए, क्योंकि एक बहुत ही फ्रेश ब्यूटीफुल बिगिनिंग सामने है।
तो ये आपका कैरियर था टॉरस। क्विकली ये क्लियर करके मैं वापस आऊंगी आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेके। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। हाय टॉरस व्यूअर्स, मैं वापस आ गई हूँ। टॉरस सिंगल्स के लिए देखेंगे अभी आपके रोमांटिक लाइफ में, रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब मैं बोलूँ टॉरस सिंगल्स, इसका मतलब ये नहीं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो ही आप सिंगल हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिनके माइंड में कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, जो किसी के साथ भी रोमांटिकली इन्वॉल्व नहीं है। और हाँ, फ्रेंडशिप्स वगैरह हो सकता है, लेकिन कोई पर्टिकुलर आपके दिमाग में या आपके लाइफ में नहीं है। ऐसा अगर आप लोग हैं, भले वो आप शादीशुदा हो या नहीं हो, तो आपके लिए ये रीडिंग है। हम लोग देखेंगे आपके लाइफ में रोमांटिक कनेक्शन क्या आने वाला है या होने वाला है, या कुछ भी रोमांस, नया रोमांस जो है वो आने वाला है कि नहीं, हम चेक करेंगे। ये ईयर में अभी से दिसंबर तक आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा टैरो यूज़ करें। ओके ओके, यस, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ बताइए एंजल्स, टॉरस सिंगल जिनके लाइफ में अभी कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है या उनके माइंड में नहीं है, तो उन लोगों के लिए नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द ईयर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रोमांस में, रोमांटिक लाइफ में। रोमांटिकली उनके लाइफ में कोई आने वाला है कि नहीं है, उनके रोमांटिक लाइफ में सामने क्या होने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं एक साथ। ओके, यस, ओके, प्लीज बताइए एंजल्स, टॉरस सिंगल्स रेस्ट ऑफ द ईयर 2022 उनके रोमांटिक लाइफ कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा। ओके, ओके, प्लीज एंजल्स बताइए रोमांटिक लाइफ में टॉरस सिंगल्स के लाइफ में क्या होने वाला है। बहुत ही प्यारा सा एनर्जी लग रहा है मुझे। टॉरस, अगर आप लोगों में से, ये स्पेसिफिक कुछ लोगों का है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा जो मैं बोलने वाली हूँ। अगर आप लोगों में से कोई है जो रिसेंटली सिंगल हुए हैं, हाँ, मतलब डाइवोर्स हो चुका है, ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने 40s में हैं, ठीक है, लेट 30s 40s में हैं, सबके लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक टॉरस के लिए है ये। हाँ, तो वो लेट 30s या 40s में हैं और आपका डिवोर्स हो चुका है, या फिर आपकी शादी नहीं हुई है और आप सोच रहे हैं कि मतलब आगे कभी भी कुछ होने वाला है कि नहीं है। तो आपको बता दूं कि आपके लाइफ में बहुत ही प्यारा एक कनेक्शन, एक रोमांटिक रिलेशनशिप आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा। और वो पहले एक फ्रेंडशिप जैसा होगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। क्लीन इट अप, नेवर एंडिंग स्टोरी, a leg up, truth be told and blessed. Okay, very good. तो टॉरस सिंगल्स, सबसे पहले बता दूं, कुछ लोग हैं जिनके लाइफ में रीसेंट पास्ट में ऐसे कुछ कोई एक तो आपके माइंड में था। हाँ, तो टॉरस सिंगल्स, अगर आपके लाइफ में रीसेंट पास्ट में ऐसा कोई एक रिलेशनशिप था जो आपका एक्स है, ठीक है, अगर आप लोग उनके साथ आपका अचानक से कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, या डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, आप जैसे सोचते हैं वो वैसे नहीं सोचते हैं, या कुछ ऐसा झगड़ा हो गया, परेशानी, अननेसेसरीली कुछ
झगड़ा वगैरह हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बॉन्ड अच्छा था लेकिन आसपास का सिचुएशन जो था वो सही नहीं था बोल के एक ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले ही चीज़ें अचानक से सब कुछ, मतलब क्या बोले कि ब्रेकअप तो नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा आगे बढ़ा ही नहीं था शायद कुछ लोगों के लिए, तो ऐसा बोल सकती हूँ कि अचानक से सब कुछ बंद हो गया, आप लोग बातचीत करना बंद कर दिए और अपने अपने रास्ते गए। अगर ऐसा है तो हो सकता है, और वो पर्सन अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा मतलब आते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा उनको चाहते हो, आप चाहते हो उनके साथ, और आपको लगता है कि हाँ उनके साथ बहुत अच्छा एक वो हो सकता था, एक रिलेशनशिप हो सकता था, और उनको भूलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ हुई, अभी भी होती है, और बहुत आप खुद को कंट्रोल करना पड़ता है कि आप उनको उनके बारे में ना सोचें। अगर ऐसा है तो वो रिलेशनशिप वापस शुरू हो सकता है, नए से नया बिगिनिंग हो सकता है। और इस बार अगर वो नया बिगिनिंग होता है कुछ टॉरस के लिए, वो रिलेशनशिप वापस बिगिनिंग हो सकता है। अगर वो नया बिगिनिंग होता है तो ये बिल्कुल क्लीन होके, उसमें जो भी इश्यूज थे, जो भी नेगेटिव एनर्जी थे, ठीक है, वो भले पर्सन आपके पर्सन का हो या आपका हो या आसपास के नेगेटिव एनर्जीज हो, वो सब कुछ क्लीन होके फ्रेश एक बिगिनिंग हो सकता है आपके लिए, ठीक है। वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आपके हाथ में वो पावर है कि आप उसको आगे लेके जाएं, ठीक है। अगर आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस आपने नहीं किया था, तो आपके हाथ में है कि वो आप एक्सप्रेस करें, अपने आप को इतना रिजिडली पकड़ के नहीं रखें, अपना इमोशंस एक्सप्रेस करिए और गो विद द फ्लो, वो फ्लो के साथ आगे बढ़िए। और वो रिलेशनशिप जब भी आप लोग चाहे तो शुरू कर सकते हैं या फिर आपका पर्सन शुरू कर सकता है, लेकिन ये शुरू होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और इस बार अगर जब ये शुरू होगा तो दोनों ही तैयार रहेंगे कि एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने के लिए, एक दूसरे को सच बोलने के लिए, अपना मन की बातें बोलने के लिए, और कोई सीक्रेट नहीं होगा, कोई हिडन कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा, क्लियरली सब कुछ, मतलब जो भी बर्डन है, नेगेटिव एनर्जी, सब नेगेटिविटी छोड़ के क्लीन होके ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। और ये रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए बहुत ही, मतलब ये एक मैच्योर्ड मतलब एज डिफरेंस वाला रिलेशनशिप हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों ही मैरिड है और आपके बच्चे हों, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कोई एक मैरिड है, उनका बच्चा हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ ऐसा एक रिलेशनशिप है लेकिन हम लोगों का कोई बच्चा नहीं है, ना मेरा ना उनका, तो आप दोनों एक नए सिरे से इस रिलेशनशिप को वापस शुरू करने में, जन्म देने के लिए, एक नया लव स्टोरी बिगिन करने के लिए आप लोग तैयार हैं, और आपको यूनिवर्स का सपोर्ट भी है। और इस बार कोई, मतलब कोई हाइडिंग नहीं होगा, कोई अगर कोई अपना, कोई तो है, अगर ऐसा एक रिलेशनशिप में आप लोग थे पहले, तो कोई तो एक था जिसने अपना इमोशन छुपाया, अपने मन की अपनी मरकरी रेट्रोगेट में, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे बात करने में दिक्कत दे रही है। कोई एक है जो अपने मन की बातें जो है उन्होंने छुपाया था, तो अभी वो खुल के सामने क्लियरली बात करेंगे, क्लियरिटी आएगा, सब कुछ सच्चाई के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, और वो फ्लो जो है, वो डायरेक्शन मिलेगा रिलेशनशिप को अक्टूबर नवंबर से। अक्टूबर मुझे बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है, अक्टूबर से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ये बहुत ही एक सोलमेट टाइप का रिलेशनशिप होगा, इक्वल सोलमेट काइंड ऑफ एक बॉन्डिंग, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा, आप लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा फ्रेंड जैसे बनेंगे, और मतलब सिमिलर आपके हॉबीज़ हो सकते हैं, सिमिलर आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें आपके लाइफ से वो एडप्ट करेंगे, उनके लाइफ से आप एडप्ट करोगे, और आप दोनों बहुत एक प्यारा सा रिलेशनशिप बनाओगे, ठीक है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई एक पहले ऐसा कोई रिलेशनशिप जो मैं बोल रही थी पहले ख़त्म हो गया है, वापस आप चाहते हो, ऐसा रिलेशनशिप नहीं है, तो ये एक फ्रेश रिलेशनशिप आपके लाइफ में आएगा, जो अगर आपके लाइफ में पिछला जो भी ट्रॉमा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, दुख, दर्द, सब कुछ भुला के, सब कुछ मतलब
क्लीन करेगा, आपके लाइफ में नया खुशियां लेके आएगा। ये रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा सा रिलेशनशिप होगा और बहुत ही आराम से ये फ्लो करेगा, ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएगा। रश नहीं है इसमें, स्लोली आगे बढ़ रहा है लेकिन स्टेडली आगे बढ़ेगा और बहुत ही अच्छे से ये फ्लो करेगा, जिसमें एक दूसरे को आप लोग समझेंगे और कोई मतलब मेहनत करने की जरूरत, ऐसा नहीं होता है कि मतलब झगड़ा चलता रहता है, इन्होंने ये बोल दिया इसको बुरा लग गया, उन्होंने बोल दिया तो इनको बुरा लग गया, और हमेशा एक जन जो है कंप्रोमाइज करते रहते हैं। कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप्स हम लोग देखते हैं मैक्सिमम, लेकिन इसमें क्या होगा, दोनों ही इक्वली समझेंगे एक दूसरे को, दोनों इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत ही प्यारा सा एक रिलेशनशिप में आप लोग जाने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं लव ओरेकल क्या बोलता है आपके रिलेशनशिप के बारे में रेस्ट ऑफ द ईयर। ओके, forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. इसमें वही है, पास्ट में जो इवेंट्स आपके पास्ट में आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ था, पास्ट कोई रिलेशनशिप में आपको जस्टिस नहीं मिला था, पास्ट में कोई हार्ट ब्रेक था, तो वो सब जो है उनको भूल जाइए, फॉरगिव कर दीजिए। और अगर वो सेम पर्सन के साथ भी अगर नया बिगिनिंग होगा तो वो कंप्लीट फॉरगिव होके क्लियर होके बिगिनिंग होगा, या फिर कोई नए पर्सन के साथ भी अगर है तो पास्ट का जो भी एनर्जी है, जो भी आपका दर्द है, दुख है, जो आपको मतलब एक ओपन नहीं होने देता है, ठीक है, या आपके पर्सन को, वो सब कुछ भुला के एक नया एक लाइफ आप लोग क्रिएट कर रहे हैं, है ना। और कुछ यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। और यहाँ पे कुछ अगर है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, और जो मैं बोल रही थी कि कुछ लोग सोचते होंगे एज हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आगे बढ़ेगा नहीं होगा, लव लाइफ में क्या होगा, मुझे सिंगल ही रह जाना है क्या, या कुछ। आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। कोई इसमें मैं वो भी एक एनर्जी मुझे समझ में आ रहा था कि आपके लाइफ में जो आएगा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ ट्राइंग टू हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगा, वो स्लोली आगे बढ़ेगा लेकिन आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है माय बिलवड, किसी के लाइफ में ये किसी के लाइफ में नहीं, ये जो है कार्ड, अगर आपके लाइफ में कोई है आपके माइंड में जो पास्ट में कनेक्शन ब्रेक हो गया था और आगे वो रिन्यू होने वाला है, या फिर आप जिनके साथ डेस्टाइन्ड है, जो रिलेशनशिप आने वाला है वो आपके एनर्जी फील्ड में ऑलरेडी आ चुका है, और उनका हायर सेल्फ मतलब आप ये सोच सकते हैं कि वो आपके एनर्जी फील्ड में आ चुके हैं, और ये वो बोलना चाह रहे हैं आपके जो भी नेक्स्ट आपका जो भी रिलेशनशिप है, जो भी सोलमेट टाइप का जो रिलेशनशिप मैं बोल रही थी, वो बोलना चाह रहे, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अभी तक यूनियन हम लोग का हुआ नहीं है, हम लोग मिले नहीं हैं, कुछ लोग शायद मिलके जुदा हो गए, वापस मिलेंगे तो एक साथ आए नहीं है हम लोग। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो, मतलब जो आपके लाइफ में आने वाले हैं वो सच में आपसे दूर रहता हो, या फिर ब्रेकअप हो चुका था वापस आ रहे हैं तो भी तो एक डिस्टेंस है। तो जो भी है तो ये बोलना चाह रहे डिस्टेंस है, सब है, हाँ, लेकिन स्पिरिचुअली, स्पिरिट में, माइंड में, हार्ट में, सोल में हम लोग कनेक्टेड हैं। ठीक है, देखेंगे आपके लिए मोनोलॉजी गाइडेंस। रीडिंग खत्म करने से पहले टॉरस सिंगल्स, मोनोलॉजी क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या एडवाइस है टॉरस सिंगल्स के लिए, प्लीज बताइए एंजल्स। टॉरस सिंगल्स के लिए क्या गाइडेंस है, टॉरस सिंगल्स। ओके, कंक्लूशंस आर विद इन रीच। जो लोग भी सोच रहे हैं क्या होने वाला है लव लाइफ में, आगे क्या होने वाला है, रोमांटिक लाइफ में क्या होने वाला है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो सब कुछ क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, यूनिवर्स कार्ड्स देखेंगे, यूनिवर्स से आपका और एक क्या एडवाइस है, क्या मैसेज है, बताइए। टॉरस सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है एंजल्स, प्लीज बताइए। टॉरस सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, टॉरस सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रोमांटिक लाइफ में, लव लाइफ में, इनके लिए क्या मैसेज है। हमेशा बंच ऑफ कार्ड क्यों निकलता है नहीं पता, कौन सा लूँ मैं। अच्छा ठीक है, सबसे तो पहले ये ओके,
ऑब्स्टिकल्स आर डिटोर्स इन द राइट डायरेक्शन। अगर आपके लाइफ में, जो मैं बोल रही थी, पास कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया था, लेकिन आप जानते हैं कि वो अच्छा रिलेशनशिप बन सकता था लेकिन हुआ नहीं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे, आसपास के लोग हो सकते हैं, सिचुएशन हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है, या आप दोनों के इनसिक्योरिटीज, फियर्स हो सकते हैं जिसके लिए ये आगे नहीं बढ़ा। तो आपको अगर लगता है ऐसा क्यों हुआ, तो ऑब्स्टिकल्स जो है इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगे होगा नहीं, ठीक है। इसका मतलब है वही डायरेक्शन में हम जाएंगे लेकिन ऑब्स्टिकल को ओवरकम करके दूसरे रास्ते से जाएंगे। हो सकता है कि हम लोग ये ऑब्स्टिकल्स अगर नहीं होता तो हम लोग के फियर्स अंदर रह जाते, कुछ चीज़ें जो आसपास है जो सही होना चाहिए था वो नहीं होता। तो इसीलिए ये डिटोर है, डायरेक्शन वही उसी तरफ आप लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। होप इज द कॉन्ड्यूइट फॉर मिरेकल्स। आप लोग आशा रखिए, उम्मीद रखिए, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तब आपके लाइफ में मिरेकल्स होगा, ठीक है, लव लाइफ में। और बहुत ही मतलब फ्लावर्स एंड वाइट मून मुझे बहुत एक इमोशनल, प्योर, बहुत ही इनोसेंट, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग करने वाला, एक बहुत पीसफुल, झगड़ा नहीं, सब कुछ पीसफुली आराम से आगे बढ़ेगा, ऐसा इमोशनल कनेक्शन मुझे दिख रहा है विथ फुल क्लैरिटी। क्योंकि यहाँ पे भी क्लैरिटी, यहाँ पे भी मून, विथ मून क्लैरिटी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। हाँ, ये मून बहुत ही मतलब ब्राइट वाइट टाइप का है। आई फाइंड अ डीपर मीनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ एंड द डिस्कम्फर्ट। देखिए, आपके सारे कार्ड्स में, मैक्सिमम कार्ड्स में मून के अलग अलग फेजेस हैं। यहाँ पे मून जो है बहुत ही बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे जो मून है बहुत ही सौम्य, सॉफ्ट। यहाँ पे तो अलग अलग मून के फेजेस दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आपका लव लाइफ जो है, अगर पुराना रिलेशनशिप एक फेज में गुजर चुका है, और अगर नहीं भी है, आगे भी जो आने वाला है, नया, बिल्कुल भी नया कोई आने वाला है, वैसा भी अगर है, तो भी वो आराम से मून जैसे एक एक फेज में से गुजरता है। हाँ, अपना अलग अलग रूप दिखाता है, वैसे आपका लव लाइफ भी अलग अलग फेज में से गुजरेगा। उसमें से आप लोगों को सीख मिलेगा। और हाँ, अगर लाइफ में हर्डल्स तो सबका रहता है, दिक्कतें रहती हैं, लेकिन आप लोग आराम से उस दिक्कतें वो सब पार करके ग्रो करेंगे। आप लोगों का प्यार जो है वो ग्रो करेगा, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी। ये एक अफर्मेशन है। यूनिवर्स को ऐसा नहीं करना है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है, मेरे साथ कुछ नहीं, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। हाँ, यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है और यकीन रखना है कि लाइफ में अच्छा होने वाला है, रिलेशनशिप में अच्छा पॉजिटिव आउटकम आने वाला है। हाँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फियर। यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए और उनसे हेल्प मांगिए, बोलिए कि मुझे हेल्प करिए कि मेरा जो डर है, यहाँ पे किसी का तो एक इनसिक्योरिटी डर लग रहा था कि जो छुपा रहे थे अपने डर को या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, जिनके भी पास्ट रिलेशनशिप थे, ठीक है, भले वो वापस आ रहा है या नया कोई रिलेशनशिप आ रहा है। मुझे लग रहा है कि कुछ अगर ऐसा रिलेशनशिप आपके पास में थे जिसका बहुत सारा पोटेंशियल था, लेकिन डर के लिए या कुछ दूसरे रीजन के लिए वो फ्रूटफुल नहीं हुआ, वो वापस एक फ्रेश शुरुआत होगी अगर आप चाह रहे हैं तो। नहीं चाहते हैं तो ये आपके लिए एक नया बिगिनिंग होगा, कोई नया आएगा, ठीक है ना। लेकिन जो भी हो, एक चीज ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्स के प्रे करिए कि जितने भी आपके अंदर फियर्स है, डर है, उसको डर के आगे, उसको डरना नहीं है, आगे डर के आगे बढ़ना है। डर के आगे बढ़ने के लिए आपको यूनिवर्स आपको मदद करे, उनको बोलिए और उनको थैंक्स बोलिए। थैंक यू फॉर एक्सपैंडिंग माई परसेप्शंस सो दैट आई कैन सी व्हाट इज ऑफ द हाईएस्ट गुड। और उनको थैंक्स बोलिए क्योंकि आपको नया एक परसेप्शन मिल रहा है या मिला है, आप दोनों को ही। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो आपको लगा कि इतना ट्रॉमा था या सही नहीं था, या फिर सही था लेकिन हुआ नहीं, जैसा भी सिचुएशन था उसमें से सीख मिला है और यही सीख आपको आगे हेल्प करेगा। अगर वो रिलेशनशिप भी वापस आ रहा है तो वही सीख आप दोनों को ही हेल्प करेगा कि आगे चीजें बेहतर हो, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए और यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। तो ये आपका सिंगल्स आपका रीडिंग था फॉर रेस्ट ऑफ 2022। आप लोगों के लव लाइफ में कोई एक पार्टनर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए वो पुराना कोई एक रिलेशनशिप जो ब्रेकअप हो गया था, पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, अभी भी आपके माइंड में वो है और वो ब्रेकअप हो गया था, वो वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नया रिलेशनशिप आ रहा है, नया कोई पर्सन आ रहा है, लेकिन भले वो पुराना रिलेशनशिप आए या नया कोई आए, आप जिनको चाहते हैं, मतलब जैसे जिसमें
क्योंकि ये रिलेशनशिप में क्लियरली आपका भी इंटरेस्ट रहेगा, उनका भी इक्वल इंटरेस्ट रहेगा। आप दोनों एक सोलमेट टाइप का एक कनेक्शन आप दोनों का होगा, इतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होगा जो आप नहीं चाहते हैं, करेक्ट, क्योंकि ये ऐसा एक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों इक्वली इन्वॉल्व होंगे, दोनों इक्वली चाहेंगे, हाँ, और आराम से वो रिलेशनशिप आगे बढ़ता जाएगा, है ना, और बहुत दूर तक इस रिलेशनशिप का पोटेंशियल है। तो थैंक यू सो मच टॉरस सिंगल्स। आज का ये टॉरस सिंगल्स का रीडिंग यही तक था। आगे हम लोग टॉरस मैरिड जो है या जो रिलेशनशिप में है उनका रीडिंग करेंगे, और अगर आप लोग चाहे तो एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए, सबके लिए एक सरप्राइज है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों से वापस मुलाकात होगी इस वीडियो के एंड में। तब तक के लिए आप लोग हैव अ कप ऑफ कॉफी और टी। बाय। हाय टॉरस व्यूअर्स, अगर आप लोग मैरिड है या फिर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, प्लीज बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करिए। वो मेरा पेट है एल्सा, जो कभी कभी मैं उसको खुला रहने देती हूँ, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करे तो मैं उसको यूजुअली उसकी मन मर्जी में करने देती हूँ। ओके, तो अगर आप लोग मैरिड है या फिर एक कमिटेड रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, तो ये रीडिंग में अभी देखेंगे कि आपके लव लाइफ में या आपके रिलेशनशिप आगे रेस्ट ऑफ द ईयर कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो मैं वो टॉरस व्यूअर्स की बात कर रही हूँ जिनके लाइफ में ऑलरेडी एक कमिटमेंट है, वो भले आप लोग शादीशुदा हो और आपके लव लाइफ सही नहीं चल रहा हो या सही चल रहा हो, या फिर आप लोग एंगेज्ड हो, या फिर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मतलब आप लोग कोई भी टाइप के रिलेशनशिप में हो, और आपके रिलेशनशिप में कोई परेशानी हो या नहीं हो अभी के सिचुएशन में, हम देखेंगे आगे 2022 के रेस्ट ऑफ द डेज में, रेस्ट ऑफ द मंथ्स, जितने भी दिन बाकी है उसमें आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कौन से डेक के साथ? ये डेक के साथ शुरू करने बोला जा रहा है। बताइए एंजल्स। ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, बताइए एंजल्स, टॉरस व्यूअर्स जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो रेस्ट ऑफ द ईयर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉरस व्यूअर्स रेस्ट ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच शेयरिंग। वाओ, ये दोनों एक साथ आना चाह रहा था तो वो दोनों एक साथ रहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक रखेंगे गाइडेंस। ओके, बताइए एंजल्स, ये कार्ड भी लेंगे। टॉरस व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में है, जो शादीशुदा है या फिर ऑलरेडी एक कनेक्शन में है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द ईयर उनके लव लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में, रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। क्लियर मैसेज दीजिए प्लीज। ओके, ओके, वाओ, कॉन्ट्रैक्ट, एंजल ऑफ बैलेंस। अच्छा, और एक कोई आना चाहता है, केयरिंग कनेक्शन, ये आना चाह रहा है। ओके, फाइन। नो, आई विल लेट इट कम, आई लेट इट कम। ऐसे नहीं लेंगे एंजल्स। मुझे थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि ये ज़रा आई होप कि पूरा आपके दिखाई दे रहा है आप लोगों को, फिर भी क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आए हैं और भी लेंगे कार्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, और कोई कार्ड आना चाह रहा था, और कोई कार्ड है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। ओके, फाइन, थैंक यू सो मच। गॉडेस ऑफ द मून। ठीक है, सबसे पहले बता दूं रेस्ट ऑफ द ईयर आप लोगों का
मोस्टली जो मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग वेकेशन में जा सकते हैं, मतलब आप लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा रेस्ट लेने का, एंजॉय करने का, ठीक है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, थोड़ा आप लोग ऐसा भी है कि अपना पुराना जो भी ट्रॉमा है, अगर कोई भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इमोशनल बर्डन हो गया था आपके लाइफ में, या ऐसा कोई सिचुएशन आपके लाइफ में अभी है या चल रहा है या चल रहा था, या ऐसा कोई सिचुएशन आगे भी आए, आप लोग चूज करेंगे खुद को रिलैक्स करने के लिए और अपने आप को सबसे पहले अपना सिंगलहुड, मतलब अकेले थोड़ा सा, ठीक है, एक दूसरे को स्पेस देके अपना टाइम, मतलब एक कैसे समझाओ इसको, एक होता है रिलेशनशिप में हम लोग हैं, लेकिन कभी कभी हर एक रिलेशनशिप ऐसा नहीं हमेशा हर रोज अच्छा 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 हो रहा है। हाँ, सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी है, बहुत ज़्यादा लव, पैशन, ठीक है, और सेक्सुअल एनर्जी मुझे दिख रहा है। लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को यूनिवर्स से गाइडेंस मिलेगा प्रॉपरली, आप लोग आपको पता चलेगा कि किस तरफ आगे बढ़ना है, और आप लोग अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ एक साथ होके ही आगे हैप्पीली आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन कभी भी अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्विस्ट आ गया या कुछ इमोशनल बर्डन सम लगा, वो अपने पार्टनर के साथ भी हो सकता है, आसपास कोई लोग के साथ हो सकता है, कोई सिचुएशन में हो सकता है, आप लोग कोई झगड़ा वगैरह कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं करेंगे, एक दूसरे को स्पेस देंगे और अकेले अकेले मतलब अकेले से थोड़ा सा टाइम बिताएंगे और अपना जो भी अगर कोई मतलब बर्डन है, प्रॉब्लम है, वो क्लियर अप करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताने वाले हैं। रेस्ट ऑफ द ईयर आप लोग अच्छा टाइम बिताएंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, मतलब खाना खाने के लिए, डिनर ज़्यादा लग रहा है मुझे, डिनर में जा सकते हैं, पार्टीज़ में जा सकते हैं। पार्टीज़ मतलब मैं बहुत एक्स्ट्रा वैगन कुछ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अकेले अकेले मतलब आप और आपका पार्टनर, ऐसे पार्टीज में आप जाएंगे, आप टाइम अकेले खुद मतलब अपने पार्टनर के साथ टाइम बिताएंगे। और अगर आप दोनों के बीच में गिले शिकवे कुछ भी अगर आता है या था, वो सब कुछ क्लियर करके आप लोग अपना मन का सुनेंगे और वो सब कुछ क्लियर करेंगे। और सेपरेशन और शेयरिंग, आप लोग कोई भी चीज़ बर्डन अपने माइंड में नहीं रखेंगे, ना आप ना आपका पार्टनर। आप लोग एक दूसरे के साथ अपने जो भी परेशानियां हैं सब कुछ शेयर करेंगे, ठीक है, करके एक बहुत स्मूथली चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में कोई एक लीगल मैटर चल रहा हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या ऐसा एक सिचुएशन आ गया हो, ठीक है, कि लीगल मैटर तक पहुंचा है चीज़ें। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, मतलब किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है, कमिटमेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप लोग डेट कर रहे हैं तो आप एंगेज हो सकते हैं, एंगेज है तो शादी मतलब शादी फिक्स हो सकता है। ऐसा कुछ लोगों के लिए ये सोल कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे लग रहा है। और अगर कोई भी मतलब केस चल रहा है तो वो बहुत पीसफुली आराम से रिजॉल्व होगा, ठीक है, वो बैलेंस आएगा। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, स्पेशली अगर आप में से जो भी फेमिनिन है, जो बहुत क्रिएटिव है, बहुत केयरिंग है, हाँ, और बहुत उनके मतलब हार्ट में प्यार है। अब ये नहीं बोल रही हूँ फेमिनिन मतलब औरत होना ज़रूरी है, फेमिनिन एनर्जी भी किसी के अंदर ज़्यादा हो सकता है, मतलब वो केयरिंग एनर्जी। तो कोई एक पार्टनर है जो दूसरा पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा उनके माइंड में प्यार है, वैसे दोनों के माइंड में ही है, मैं बोल रही हूँ, एक बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। सेकेंड चक्रा आर्कएंजल आरियल, मतलब पैशन। सेक्रल चक्रा, बहुत ज़्यादा फन, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम बिताना, बहुत ज़्यादा पैशनेट, मतलब पैशन, बहुत ज़्यादा घूमने जाना, मज़ा करना, एंजॉयमेंट करना। क्रिएटिव, अगर आप लोग कोई क्रिएटिव इंडस्ट्री में है तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ेगा आप लोगों का, है ना। और ये कार्ड देखिए, एंजल ऑफ बैलेंस, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एंड फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, अब फिफ्थ चक्रा जो है वो आपका थ्रोट चक्रा होता है, ठीक है। मतलब अगर आप लोगों के बीच में कोई भी मतलब ये रिलेशनशिप कुछ एक
फिनेंसेस हो सकता है थोड़ा सा टाइट हो आप लोगों का, जिसके लिए थोड़ा सा अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे, उसको लेके छुपाएंगे नहीं, बात करेंगे और वो प्रॉब्लम जो है आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो बैलेंस लेके आएंगे। मतलब मान लीजिए कि आपका थोड़ा सा फिनेंशियल ट्रबल चल रहा है और आपका पार्टनर जाना चाहते हैं से स्विट्जरलैंड। आप बोल रहे हैं कि आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है चलते हैं कैसे भी करके, नहीं, आप उनको बोलेंगे कि नहीं देखो स्विट्जरलैंड नहीं हो पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा फिनेंशियल ट्रबल है, तो हम लोग कहीं और चलते हैं, भले वो कश्मीर हो या फिर मलेशिया हो या कहीं कोई भी जगह हो जहाँ पे खर्चा कम हो, लेकिन इक्वली आप लोग एंजॉय करें, तो वो भी समझेंगे, वो भी मानेंगे और आप दोनों बातचीत करके वो बैलेंस लेके आएंगे, ठीक है। ऐसा दिख रहा है आपका लव लाइफ रेस्ट ऑफ द ईयर। ओके, देखेंगे कि लव ओरेकल क्या बोल रहे हैं आपके लव लाइफ के लिए। एल्सा प्लीज डोंट डिस्टर्ब हनी। ओके फाइन, ये कार्ड आना चाह रहा है। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। तो जितने भी प्रॉब्लम्स थे सब डिसॉल्व हो जाएंगे, अपना बर्डन्स जो है आप लोग शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ और आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज, खुशहाली आएगा, ठीक है। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। हाँ, तो वो प्रेशर के साथ और कहाँ पे था, वेटिंग, लेटिंग को, लेजीनेस, कहाँ पे था वो, हाँ, अपने इंट्यूशन के ऊपर आप लोग भरोसा कर रहे हैं, गाइडेंस आप लोगों को मिल रहा है, आपको पता है कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आपको जल्दबाजी, लेजीनेस के साथ मतलब रेस्ट ऑफ द ईयर आप लोग जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप बिल्कुल फ्लो के साथ धीरे धीरे आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ने देंगे, अनफोल्ड होने देंगे और सारे जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व होने देंगे, ठीक है। वो सॉल्व होगा भी, ओनली टाइम विल टेल। अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और कुछ चीज़ को लेके परेशानियां हैं तो उस सब को छोड़ दीजिए टाइम के ऊपर, क्योंकि सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से होता है, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से होता है और सही टाइम में आप लोगों को पता चल जाएगा, चीज़ें क्लियर होगा और बहुत ही पॉजिटिव जो भले के लिए है वही होगा, ठीक है। ओके, अभी मोनोलॉजी के ये क्यों आया, ओके मोनोलॉजी, हाँ मोनोलॉजी का देखेंगे, मोनोलॉजी क्या बोलना चाह रहा है, क्या है, ओके ये आना चाह रहा है, फाइन। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, बहुत ज़्यादा वो सेक्रल चक्रा के साथ वो कॉन्फिडेंस भी होता है, पैशन, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे पर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। हाँ, पहले अगर फियर्स था, कॉन्फिडेंट नहीं थे, बात करूं या नहीं करूं, कुछ दिक्कतें हैं, बोलूं या नहीं बोलूं, अपने इश्यूज छुपा लेना या समथिंग, तो वो नहीं होगा। रिलेशनशिप के ऊपर और एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप लोगों का, ठीक है। और वही है ये रिलेशनशिप का सक्सेस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कार्ड लेंगे, मोनोलॉजी क्या बोलना चाह रहे हैं। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। लव लाइफ में आपके अगर ये देखिए लाइक एक्लिप्स से फुल क्लियर मून, बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब जो फियर्स, जो डर है वो कॉन्फिडेंस, एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस, खुद पे कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप पे अगर कॉन्फिडेंस लेके आएंगे तो आप मतलब जो आपको अगर लग रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिल रहा है या फिर कुछ भी ऐसा अगर सिचुएशन में आप लोग फंसे भी है या फेस करेंगे ना, तो भी मतलब अनबिलीवेबल। ब्लू मून क्या होता है, मतलब ऑलमोस्ट रेयर, होता ही नहीं है, मतलब आउट ऑफ द ब्लू हम लोग बोलते हैं ना, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब बहुत रेयर, ऐसा एक मिरेकल, इम्पॉसिबल जो है, पॉजिटिव इम्पॉसिबल बोल रही हूँ मैं, मतलब बहुत पॉजिटिव, मतलब चीज़ें आपके लाइफ में होने वाला है लव लाइफ में, ठीक है। ओके, अभी और क्या देखना था, ओके हाँ, ये कार्ड के साथ देखेंगे कि और कोई अगर मैसेज है, कोई भी गाइडेंस है आप लोगों के लिए, टॉरस जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स। टॉरस जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए अगर कोई भी गाइडेंस है तो प्लीज़ बताइए। Taurus in relationship, Taurus viewers in relationship, क्या? No, I want it to come out. Taurus viewers in relationship, उनके लिए क्या guidance है angels? Taurus viewers in relationship, you have to put in the efforts. Taurus मुझे बोला जा रहा है, आप काम करते रहिए, efforts डालते रहिए, ठीक है, लगे रहना पड़ेगा आपको, ठीक है ना।
आपको लगे रहना पड़ेगा। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। गेट टू वर्क, बोलते बोलते ही आपका एनर्जी भी वही आया था। द मोमेंट आई एम्ब्रेस माई पीस विद इन एंड सरेंडर आउटकम इज द मोमेंट दैट द यूनिवर्स कैन ट्रूली गेट टू वर्क। आप अगर पीसफुली आप अपना काम करते रहिए, आप लगे रहिए एक चीज़ के पीछे, और अपना जो भी फियर्स है, जो भी इश्यूज है कि कब होगा, ओनली टाइम विल टेल के साथ, हाँ कोई भी इश्यूज है, या कॉन्फिडेंस लेके आइए और बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यूनिवर्स पे बिलीव रखिए और सरेंडर कर दीजिए। हाँ, और अगर आप लोग पीसफुली रहेंगे, शांत रहेंगे, अपने काम करते रहेंगे, तो यूनिवर्स भी आपके लिए मिरेकल करने के लिए काम करेगा, है ना। आई डू वॉट एवर इट टेक्स टू गेट क्लोजर टू कॉन्शियसनेस, लगे रहना है। मैं कुछ भी करूँगा, जो भी मुझे चाहिए, मतलब करना पड़ेगा कि मेरे अंदर के पीस कॉन्शियसनेस की तरफ जाने के लिए वो मैं करूँगा। तो मतलब लगे रहिए और शांति बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए, तो आपके रिलेशनशिप्स, आपके लव लाइफ में बहुत ही हार्मनी आने वाला है, आगे स्मूथली बढ़ने वाला है। ऑब्स्टिकल्स अगर जो भी आएगा रास्ते में, अगर वो फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हो या जो भी हो, वो धीरे 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 सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये आपका रीडिंग था टॉरस व्यूअर्स जो कमिटमेंट में है। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके क्लेम करिए। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग एक क्विक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, तो अगर वो आप जानना चाहते हैं कि वो क्या है तो मेरे साथ कुछ देर और बने रहिए, और मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊँगी आपके सरप्राइज़ को लेके इन अ फ्यू सेकेंड्स। तब तक के लिए आराम से एक कप चाय, कॉफ़ी या मिल्क पी लीजिए। ओके टॉरस, जस्ट किडिंग, मैं वापस आती हूँ बहुत जल्दी और एक सरप्राइज़ लेके आप लोगों के लिए। हाय टॉरस व्यूअर्स, मैं वापस आ गई हूँ आप लोगों का सरप्राइज़ लेके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 पायल्स रखे हुए हैं। आई होप कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं। और ये 4 पायल्स के साथ पायल नंबर 1 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। और जैसे आप देख सकते हैं इनके सामने फेदर्स रखे हुए हैं, जो ये आर्कएंजल माइकल का दिया हुआ है। मुझे बहुत ही फेवरेट है मेरा। ये आर्कएंजल गैब्रियल का दिया हुआ है। ये असेंडेड मास्टर एक है, मेरे जो असेंडेड मास्टर्स हैं, गुरु हैं, उनका दिया हुआ है लॉर्ड बुद्धा। और ये आर्कएंजल मुझे लग रहा है गैब्रियल ने दिया था, ठीक है। तो ये जो है मतलब ये सारे फेदर्स जो है वो एंजल्स का दिया हुआ है। यहाँ पे 4 पायल्स है, पायल नंबर 1 2 3 4। अब आप देखिए आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कौन से पायल के तरफ हो रहे हैं, और अभी देखेंगे कि बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत जल्दी, मतलब एक हम लोग मान लीजिए कि 3-4 महीना या मैक्स टू मैक्स, हाँ 3-4 महीने के एक टाइम फ्रेम लेके चलेंगे, ठीक है। या मतलब अभी सितंबर है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी तक का एक टाइम फ्रेम लेके चलेंगे और देखेंगे कि आप के लाइफ में अभी के एनर्जी के हिसाब से कौन सा ब्लेसिंग, कौन सा एक गुड न्यूज़ बोल सकते हैं, ब्लेसिंग बोल सकते हैं, आपके लाइफ में आने वाला है। और जो भी आप पायल सेलेक्ट करें उसको क्लेम करना ना भूलिए। कमेंट में पायल नंबर डाल के आपके ब्लेसिंग को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपको लगता है कि आप एक से ज़्यादा पायल तक के लिए पायल की तरफ ड्रॉ फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड हैं, तो बेशक एक से ज़्यादा पायल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं या सारे पायल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सारे पायल्स जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ रीडिंग नहीं होगा, बहुत ही जल्दी जल्दी हम इंटरप्रेट करेंगे, कार्ड्स को टर्न करेंगे और देखेंगे कि आपका क्या ब्लेसिंग आ रहा है। सो पायल नंबर 1, अगर आपने ये सिलेक्ट किया पायल नंबर 1, ओके अच्छा, तो आप लोगों को टाइम चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। मैं शुरू कर रही हूँ। पायल नंबर 1, आपका क्या ब्लेसिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, डेथ, घबराने की कोई बात नहीं है। डेथ, उसके साथ रिलैक्सेशन, ठीक है। अगर आप कोई भी, मुझे ये बहुत ज़्यादा ये गोल्ड मुझे बहुत ज़्यादा
अट्रैक्ट हो रहा है। अगर आप लोग फिनेंशियल ट्रबल में जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको फिनेंसेस को लेके परेशानी है, बहुत ज़्यादा एक परेशान एक सिचुएशन में से आप लोग गुजरे हैं, काफ़ी दिनों से आपका फिनेंसेस या आपके लक में या चीज़ें सही नहीं हो रहा है, तो वो पूरे पास्ट के जो भी लैक, जो भी सही नहीं हो रहा था, वो फिनेंशियल ट्रबल प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये ब्लेसिंग वाला रीडिंग है, सारे कुछ खत्म होने वाला है और आपके फिनेंशियल ट्रबल्स जो है वो खत्म होने वाला है और आपका सिचुएशन वो चेंज होने वाला है, ताकि आप आराम से रिलैक्स कर पाए। और आप लोग, कुछ लोगों के लिए आप वेकेशन में जाना चाहते हैं, जा नहीं पा रहे, पैसे नहीं है, जो भी है आप ट्रैवल कर पाएंगे, या और आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक रिलैक्स कर से काफ़ी दिनों से चिंता परेशान, वो सिचुएशन खत्म होके एक रिलैक्सेशन का टाइम आपका आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2। अगर आपने ये फेदर सेलेक्ट किया है तो पाइल नंबर 2 ये आपका ब्लेसिंग है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब डेस्टिनी, आपके डेस्टिनी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, एक मिनट। प्लेजर मतलब आपका डेस्टिनी में जो मतलब फॉर्च्यून लिखा हुआ है। और ये कार्ड जो है ये होलिस्टिक है, ये सिर्फ पैसा नहीं है, मतलब आपका गुड लक टाइम कब आएगा, वो टाइम अभी से, मतलब आपके लाइफ में वो अच्छा टाइम शुरू हो रहा है जिसमें आप ये सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा प्लेस में जा रहे हैं जहाँ पे प्लेजर है। प्लेजर मतलब प्लेजर एक इंसान को तभी मिल सकता है, मतलब फन तभी मिल सकता है जब उसको माइंड में पीस हो और परफेक्ट पार्टनर भी हो और पैसा भी हो। तो वो सब कुछ आपके लाइफ में आने वाला है। और आपके भाग्य, अगर मतलब 7 लाइफ पाथ नंबर आपके साथ रिलेट हो सकता है, आप 7 देख रहे हो सकते हैं, ये मुझे अचानक से लगा, मुझे बोला गया। तो आपका जो है, आपका व्हील जो है, आपका फेट जो है, वो व्हील टर्न हो रहा है और आप भले मतलब अच्छे दिन आपके आ रहे हैं बहुत ही जल्दी। ओके, अगर आपने, वाओ, मेरा फेवरेट आर्कएंजल माइकल का दिया हुआ ये फेदर, सारे वैसे फेवरेट हैं लेकिन आर्कएंजल माइकल मेरा ओके, थैंक यू एंजल्स, आप सभी लोग मेरे बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन आर्कएंजल माइकल थोड़ा सा ज़्यादा प्यारा है। तो आर्कएंजल माइकल का दिया हुआ ये फेदर अगर आपने सेलेक्ट किया है पाइल 3, तो ये आपका ब्लेसिंग है। द चैरियट, ओके, गेटवे, देखिए, वाओ, हॉर्स एंड यूनिकॉर्न, आप देख रहे हैं और दोनों क्लाउड के ऊपर से जा रहा है। अनबिलीवेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। आपके लाइफ में मैजिकली सब कुछ आगे बढ़ेगा, मैजिकली। अगर आप लोग स्टक है, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, कैसे, कहाँ, कौन सा सही डायरेक्शन है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, आपको बैठे रहना है। डिवाइन जो है वो आपका रथ जो सारथी है, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, और यहाँ पे यूनिकॉर्न जो है, ठीक है, डिवाइन जो है आपको, आपका मतलब जो है क्या बोलते हैं, आगे लेके जा रहे हैं वो गेटवे की तरफ, जहाँ से आपको आगे एक सुनहरा फ्यूचर दिखेगा। तो आपके लाइफ में मिरेक्युलसली, मैजिकली सब कुछ आगे बढ़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोगों ने पाइल 4 सेलेक्ट किया है और ये क्यूट फेदर सेलेक्ट किया है, तो ये आपका ब्लेसिंग है। ओके, स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी, वाओ, देख रहे हैं कितना रेलेवेंट है। मतलब आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ज़्यादा, अगर आप ऐसा एक सिचुएशन में है जहाँ पे फिनेंसेस या फिर कम्युनिटी में आप लग रहा है कि, या फिर स्किल्स में, ठीक है, आपको लगता है कि आप वीक हैं, ठीक है, आप में वो कैलिबर नहीं है, आप वीक फील कर रहे हैं, लेस फील कर रहे हैं, लेस फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं कि मतलब उतना मेरा मतलब भाग्य उतना स्ट्रांग नहीं है, या आप वीक फील कर रहे हैं, हेल्थ भी आपका वीक है अगर, तो आपके लाइफ में स्ट्रेंथ आ रहा है, हर एक जगह आपका स्ट्रांग बनने वाला है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बनने वाला है, और आपके लाइफ में आपका पैसा, आपका घर, आपका जॉब, आपका सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आपके लाइफ में आ रहा है। तो दैट्स ऑल टॉरस, ये आपका बोनस रीडिंग था। मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके इसको क्लेम करिए, मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक करिए, ताकि मैं और भी ऐसे बोनस रीडिंग्स लेके आऊँ, क्योंकि
जो भी साइंस जो लोग मुझे मतलब जैसे अभी स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एरीज आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो ऑफ कोर्स जो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा मेरी रीडिंग्स को पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा वेट करते हैं मेरी रीडिंग्स के लिए, उनको मैं ऐसे ही सुनहरे गिफ्ट्स देती रहूँगी, सरप्राइजेस देती रहूँगी। तो बस आप मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल बटन को हिट करके रखिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लव और बहुत ज़्यादा हीलिंग और लाइट मैं भेज रही हूँ आप सबके लाइफ में, आप सबके लिए। जब तक फिर से मुलाकात ना हो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।